इसराइल के बड़े शहरों तेल अवीव, हाइफा और जेरूसलम को निशाना बना रहा है। क्या है इसराइल में जंग के हालात, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सायरन की आवाजें, आसमान से मिसाइलों की चमक और बंकरों की ओर भागते लोग। मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल लगातार भयानक होता जा रहा है। ईरान की ओर से एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की गई और लगातार हो रहे इन हमलों ने इजराइल के कई शहरों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। जंग को अब तक करीब 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। 13वां दिन अब शुरू होने जा रहा है युद्ध का और हम देख रहे हैं कि लगातार सायरन्स बज रही हैं। रात के दौरान ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल अटैक किए गए, इसराइल की जगहों पर, इसराइल में मुख्तलिफ जगहों पर अटैक्स किए गए और इस वक्त भी सायरन आप सुन सकते हैं। तो अभी ये अटैक्स का सिलसिला नहीं रुक रहा है। ईरान के पास जितनी भी ताकत है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं इसराइल को नुकसान पहुंचाने की, इसराइल में अटैक्स करने की। हालांकि काफ़ी सारे मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट भी किया जाता है हवा में, लेकिन कहीं कहीं पर नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अटैक्स का सिलसिला ईरान ने नहीं रोका है, अटैक का सिलसिला लगातार जारी है। अब 13वां दिन शुरू होने जा रहा है। आज रात को भी कई बार ईरान की तरफ से अटैक्स किए गए और हम देख पा रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं। ये देखिए, लोग भाग रहे हैं। देखिए, ये लोग जो हैं ये भाग रहे हैं शेल्टर की ओर। ये आप देख सकते हैं, ये मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल ऐसा लगता है कि नजदीक ही गिरने वाला है। ये देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं नजदीक में ही, टेल अवीव के इर्द गिर्द ही ये गिरा, जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों का निशाना इजराइल के बड़े और अहम शहर बन रहे हैं। खासतौर पर तेल अवीव, हाइफा और जेरूसलम पर लगातार हमलों की कोशिश की जा रही है। इन शहरों में सायरन की आवाजें लगातार गूंज रही है, जिससे आम लोगों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। जो ही यहाँ पे सायरन बजती है, हालांकि रात का टाइम है, और जो ही सायरन बजती है एक और धमाका मैं सुन पा रहा हूँ यहाँ से। आज 12 मार्च है, 4:18 इस वक्त हो चुके हैं। अभी मैं टेल अवीव में हूँ और आप देख सकते हैं इर्द गिर्द क्या सन्नाटा है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले सायरन्स बज गई और उसके बाद जोरदार धमाके हुए यहाँ पर, क्योंकि ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल अटैक लॉन्च किया जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो हवा में भी इंटरसेप्ट किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो है वो निशाने पे भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डैमेज हो जाता है। ये इस वक्त यहाँ की सड़कों का हाल है। आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा है यहाँ पे, क्योंकि जो ही यहाँ पे सायरन बजती है तो लोग शेल्टर में जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज 12 मार्च है और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज भी लगातार हमले किए ईरान ने इसराइल पर। टेल अवीव में भी, जेरूसलम में भी और साथ ही हाइफा पे भी अटैक किए गए। हाइफा के साइड से जो है ज़्यादा हिजबुल्लाह रॉकेट्स या मिसाइल्स लगाता है, और ये वाला साइड है, क्योंकि ये साइड जो आप देख रहे हैं ये ईरान का साइड है। जैसे ही खतरे का सायरन बजता है, लोग तुरंत सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगते हैं। कई जगहों पर लोग बंकरों और सुरक्षित कमरों में शरण लेते नजर आए। सायरन की आवाज और आसमान में उड़ती मिसाइलें इस जंग की भयावहता को साफ दिखाती है। ईरान की तरफ से जो दागे गए इसराइल पर, तो ये सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि युद्ध जो है लगातार जारी है और पूरे मिडिल ईस्ट में जो है बहुत ज़्यादा तनाव है। एक तरफ से जहाँ इसराइली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस लगातार ईरान पे अटैक कर रहे हैं, ईरान को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ईरान भी जो है वो किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहता है। ईरान लगातार हमले करना चाहता है और ईरान के पास जितनी भी ताकत है वो हर मुमकिन ताकत का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी और अपने मुल्क को बचा सके। फ़िलहाल जितना भी उनके पास ताकत है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की, यूएस को भी और
इसराइल को भी, जहां पर भी यूएस की बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उन पे हमले किए जा रहे हैं, वो जारी हैं। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने में कामयाब रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंचने में सफल हुई, जिससे कई जगह नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। लगातार हो रहे हमलों के कारण शहरों में तनाव और सतर्कता दोनों बढ़ गए हैं, और इसी बीच हिजबुल्लाह भी इस तनाव में एक्टिव नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की ओर से खास तौर पर हाइफा को निशाना बनाने की कोशिशें लगातार जारी है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में हालात और ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं, ये जो आप इर्द गिर्द लोग देख रहे हैं, ये अब शेल्टर से वापस आ रहे हैं। रात का टाइम है जैसा मैंने कहा, तो ये अब जो यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर हैं उनसे वापस आ रहे हैं, क्योंकि धमाके हुए। अब कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर, जैसा मैंने कल भी कहा, लोगों की नींद वाकई हराम हुई है। लोगों को सोने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किए जाते हैं, तो यहाँ के लोगों का चैन और सुकून वाकई में छिन गया है और नींद सबकी हराम हुई है। मैं बता दूं कि जो ही यहाँ पे इंसान सोने लगता है तो सायरन बजती है, और उस सायरन के साथ ही जो है उठना पड़ता है, और उसके बाद लोग जो हैं वो जाते हैं शेल्टर में, बॉम्ब शेल्टर जिसे ये कहते हैं, और जिसे हम बंकर कहते हैं अंडरग्राउंड, तो उसमें जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं कि आप देख पाएँ कि इर्द गिर्द इस वक्त इसराइल में क्या हालात हैं। न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं उन तक खबरें पहुंचाने के लिए बाहर सब कुछ देखना पड़ता है, यानी हालात पे यहाँ नज़र रखनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन्नाटा है, जैसा मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ यहाँ की पिक्चर, तो सन्नाटा है हर साइड से। यहाँ आप देख सकते हैं ये बीच का साइड है, यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती हैं, और ट्रैफिक आप देखेंगे नहीं सड़कों पर चलता हुआ, क्योंकि सायरन बजने के बाद काफ़ी देर तक जो है लोग यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर में रहते हैं।